Assalamu alaikum everyone. Welcome to Romania ATF with a new vlog and I hope you all are pretty good. एक नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ में सुबह से उठकर नाश्ते, खाने, सफाई, घर की मैनेजमेंट मतलब कि एक फुल टाइम जॉब। तो इस जॉब की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए सेल्फ केयर एक बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक खुद पर फोकस नहीं रखेंगे हम तो बाकी सबका ख्याल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की सुबह की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ हुई। 2 फुल अंडों का ऑमलेट जिसके अंदर अच्छी खासी वेजेस यानी जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च। मेरे पास आज फ्रेश टमाटर अवेलेबल नहीं थे, अदरवाइज़ वो भी डालकर, साथ थोड़ी सी कलौंजी और पिंच ऑफ फ्लैक्स सीड्स डालकर और कम नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर एक अच्छा खासा ऑमलेट के लिए बैटर रेडी कर लिया। तो ये बैटर रेडी करने के बाद थोड़ा सा बटर या फिर आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, एक पिंच ऑफ हाफ आप कह सकते हैं बटर लिया और उसको टॉस करके पैन को, तो ये सारा बैटर उसके अंदर डाल दिया और उसको फिर स्टीम दे दी। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक फ्लफ़ी स्पॉन्जी ऑमलेट तैयार होगा। तो फिर ऑमलेट को स्टीम देने के बाद 2 मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइसेस पर थोड़ी सी मेयो और थोड़ी सी दूसरे स्लाइस पर केचप लगाकर और ये जो ऑमलेट रेडी हुआ है उसको उसके अंदर फिक्स करके तो उसको फिर मैंने ग्रिल कर लिया। ग्रिल करने के बाद जब वो रेडी हो गया तो एक बहुत ही क्रंची सा और बहुत ही ज़बरदस्त उसकी लुक आ गई और एक अच्छा खासा आपको पूरा सेटिस्फाई करने वाला जो है वो सैंडविच रेडी हो गया लाइक दिस। तो बहुत ही उसकी जो है वो टेस्टी लुक आई और उसके साथ फिर एक चाय का मग, उसके अंदर आजकल तो मैं अदरक डाल रही हूँ क्योंकि वैसे मैं आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं उसमें मसाले, खड़े मसाले भी डालती हूँ, दालचीनी वगैरह, लेकिन अब चूँकि थोड़ी सी गर्मी हो गई है तो मैं उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा नाश्ता रेडी हुआ और बाकी लोगों का नाश्ता भी मैंने साथ रेडी करके दे दिया। आज एक सरप्राइज़ मिला, बच्चों की जो दरमियान वाली बुआ हैं वो अचानक आ गई बग़ैर बताए, तो उन्होंने सरप्राइज़ दिया। तो ये सरप्राइज़ बड़ा अच्छा था, बहुत खुश हो गए सब उनको अचानक देखकर। बट ये था कि मैं उनके लिए कोई ख़ास प्रेपरेशन नहीं कर सकी क्योंकि आने से उन्होंने चंद मिनट पहले मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं आ रही हूँ। एक्चुअली उनका पोता हुआ है तो उसकी वो मिठाई देने के लिए आई थी। तो फिर उनके लिए फिर मैंने सत्तू का शरबत रेडी किया। उसके लिए मैंने जग में पानी डाल के तो सबसे पहले उसके अंदर शक्कर के 6 चम्मच डाल लिए और उसको अच्छे से फिर मैंने मिक्स कर लिया शक्कर डालकर, क्योंकि इसमें चीनी नहीं डालते, चीनी वैसे भी अनहेल्दी ऑप्शन है। और साथ बेसल लीव्स मैंने जो हैं वो साथ थोड़े से बेसल सीड्स वो मैंने सोक कर लिए थे। ये 5 मिनट में सोक हो जाते हैं और गर्मी में ये बहुत अच्छी हेल्दी ऑप्शन है। तो सत्तू मेरे पास पड़े थे, उनके भी मैंने 4 से 5 टेबल स्पून्स डाल लिए शक्कर के उस शरबत में और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मिक्स करने के बाद फिर उसको मैंने पानी से मज़ीद डाइल्यूट कर लिया और उसका एक तकरीबन पूरा जग मैंने रेडी कर लिया। तो ये सत्तू बहुत ही गर्मी की हेल्दी ऑप्शन है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। साथ ही मैंने ग्लासों में फिर बर्फ़ के क्यूब्स डाल लिए और फिर उसके अंदर जो बेसल सीड्स मैंने सोक किए थे उनका एक टेबल स्पून डाल दिया। तो ये सत्तू और बेसल सीड्स दोनों ही बहुत ही गर्मी के लिए ज़बरदस्त और रिफ़्रेशिंग, सूदिंग है और उनके बहुत फ़ायदे हैं। और इस तरह से सत्तू का शरबत फिर मैंने ग्लासों में डाल दिया और उसको चिल करके मैंने उसको सर्व कर दिया। तो इसके बेनिफिट्स की तरफ जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। लाइक ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज़ में ये बहुत हेल्पफुल होता है कम करने में और रेगुलेट करने में और उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए और कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, जो आपको मैदे में एसिडिटी हो जाती है उसको फिक्स करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये बहुत थोड़े अरसे के लिए आता है, मार्च अप्रैल में अब थोड़ा सा लेट ही हो गया बल्कि। तो आप इसको इन महीनों में ज़रूर यूज़ करें। तो आज रेसिपी जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो जल्दी में फिर मैंने आलू कीमा बनाया क्योंकि ये ज़रा जल्दी बन जाता है। इसके लिए प्याज डाल लिए, टमाटर जो है वो मैंने पहले से फ्रीज़ किए हुए, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, वो डाल दिए और मसाले डाल दिए जिसमें लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी
और ये डाल के लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के मैंने थोड़ा पानी डाल दिया और उसको थोड़ा सा टाइम दे दिया पकने के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद कीमा ऑलमोस्ट डन हो गया और अब ये इसका पानी भी खुश्क हो गया और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल के उसको अच्छे से भून लिया। और भूनने के बाद उसके अंदर मैंने आलू डाल दिए हैं जो कि मैंने छोटे साइज़ में काट लिए थे क्यूब्स उसके। तो उसको भी थोड़ा सा मैंने पकने के लिए रख दिया। आलू जल्दी गल जाते हैं। तो अब इस स्टेज पर ये डन हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको धनिए और हरी मिर्च और अदरक बारीक चॉप के साथ उसको गार्निश कर दिया। सो कीमा जो है वो रेडी हो गया। तो आज की अच्छी बात यह है कि आप नोट करें कि जिस दिन आप पूरे एहतमाम के साथ खुद पर फोकस करके अच्छा मील लेकर दिन की शुरुआत करेंगे तो बाकी का सारा दिन बहुत एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव गुजरेगा। जैसे आज अचानक मेरे मेहमान आ गए और मैंने माशाल्लाह से अच्छे से उनको एंटरटेन कर लिया। तो यहाँ करती हूँ व्लॉग का एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।